आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में है और भी कई राज्यों में चुनाव है। क्या किसान इनको वही दवाई देंगे जो बंगाल में दिया है? हाँ, दवाई का पता चलेगा इन पर कौन सी दवाई आराम करेगी, वही देंगे। वे तो तैयार बैठे, दवाई उन्होंने घोट घाट कर तैयार कर ले कि ये कह रहे गांव में तो जाएं। ये बंदूक की ताकत पे देश में राज करना चाहते हैं। तो लुटेरों की पार्टी है, ये लूटने आए, लूट कर भाग जाएंगे और ये आखिरी बादशाह साबित होगा लुटेरों का। क्या 80 करोड़ से 90 करोड़ जनता की अवहेलना कर सकते हैं सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए? हाँ, कर सके, हो सके, यही तो हो रहा था। वोट जब लिए तो दूसरे मुद्दे से लिए। तो बताएगा जैसे बंगाल में हुआ, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में 3050 सीटें थी, उसमें से 642 के आसपास ये जीतते, 142 ये धोखे से जीतते। ये तो बहुत फार्मूलेबाज लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग हो झूठ बोलने की। एक 8 दिन का कोर्स हो इनका, एक वो 28 दिन का कोर्स हो, ये तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं। कि जो पार्टी बनाने वाले थे वे बंधक बना दिए, बड़े बड़े पेड़ है उसमें उनका ना घर दिखता, बाहर उनके चौकीदार बैठे पुलिस वाले, ना उनसे किसी को मिलने देते, वहीं है वहीं उनके पार्क है, बड़ी बड़ी उन्हें कोठी दे दी, वहीं वे कैद है। किसान आंदोलन को लगभग 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस 6 महीने के ऐतिहासिक किसान आंदोलन में इस किसान आंदोलन ने क्या क्या चीजें देखी, चाहे वो माइनस की टेम्परेचर हो, चाहे महामारी हो, चाहे 42 से 45 डिग्री की टेम्परेचर हो, लेकिन ये किसान यहाँ से नहीं हिले। आज दोबारा से गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ा हूँ जहाँ पे हमारे साथ है टिकैत साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 11 दौर की वार्ता हुई थी उसके बाद अभी चंद दिन पहले हमारे कृषि मंत्री जी का एक बयान आता है कि किसान बिल ये वापस नहीं होगा और किसी चीज पे बात करनी है कि किसानों को तो वो आ सकते हैं। आखिर क्यों? इस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ये बताया जाता है कि जनता के लिए, जनता का जनता के द्वारा। तो इस डेमोक्रेसी में ये किसान जो जनता है इनको वो चीज नहीं चाहिए, कहते हैं मेरा भला मत करो। तो उस बिल से अगर ये अपना भला समझते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है तो किसका भला हो रहा है? और अगर ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए तो सरकार जबरदस्ती क्यों दे रही है? और 400 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी, मौतें हो चुकी जो ये संघर्ष लड़ रहे हैं। क्या 31 करोड़ के करीब युवा जो आज की डेट में बेरोजगारी की कगार पे खड़े हैं, मजदूरों की बात कर सकते हैं। किसान तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन क्या ये इस तरह की लड़ाई कोई और लड़ सकता है इन किसानों के अलावा? शायद। हाँ कहना बड़ा मुश्किल है, ना कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? ठीक है साहब, कृषि मंत्री जी का बयान आता है अभी पीछे कि बिल वापसी नहीं होंगे। इसको सरकार की अहंकार समझा जाए या मजबूरी? मजबूरी है सरकार की, मजबूरी है। क्योंकि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात करती। सरकार को तो बड़ी कंपनियां चला रही, उनसे किस तरह के उन्होंने समझौते कर लिए कि उनके जाल में से निकल नहीं पा रहे। निकल जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, निकल जाएंगे। बंगाल में जो भी हुआ ये किसानों की जीत है या बीजेपी की हार है? किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में है और भी कई राज्यों में चुनाव है। क्या किसान इनको वही दवाई देंगे जो बंगाल में दिया है? हाँ, दवाई का पता चलेगा इन पर कौन सी दवाई आराम करेगी, वही देंगे। वे तो तैयार बैठे, दवाई उन्होंने घोट घाट कर तैयार कर ले कि ये कह रहे गांव में तो जाएं, इन्हें गांव में जाते ही दवाई देंगे तुरंत ही। जब डेमोक्रेसी की बात आती है, जिस प्रजातंत्र की हम बात करते हैं, जो प्रजातंत्र हमारे देश में है, उसमें कहा जाता है जनता के लिए। जनता कहती है हमें नहीं चाहिए। आखिर क्यों सरकार, क्यों इस तरह से, जो भारत कृषि प्रधान देश रहा है, उन किसानों की जान लेने पे क्यों आमादा है? वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जिनके गोदाम पहले बनवा दिए और देश में कानून बाद में आया। तो इसका मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं वो देश के पार्लियामेंट से भी बड़ी है। उनमें पार्लियामेंट में कानून क्या बनना है, अपने तरीके से उन्होंने कानून बनाए, गोदाम बना के खड़े कर दिए और कानून देश की पार्लियामेंट में बाद में आया। तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ लगती है। ठीक है साहब, कंपनी के वोट से थोड़ी सरकार बनती है, सरकार वोट तो जनता के वोट से सरकार बनती है। तो अभी देंगे ना, तो वोट का जब टाइम आएगा तो जब देंगे उनको।
जब देंगे उनको टाइम आएगा तो बताएंगे फिर उनको। हम अगर डायरेक्ट जो किसान कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए उनकी पॉपुलेशन की जनसंख्या की बात करें, 14 करोड़ प्लस 16 करोड़ मजदूर जुड़े हुए हैं, 30 करोड़ कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए डायरेक्ट लोग हैं। वैसे तो आप 80 करोड़ 90 करोड़ जो कह लीजिए, जो खाद बीज दवाई वगैरह बेच के भी लोग इस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं कृषि से। 22 करोड़ के वोट बीजेपी को मिलता है 2019 में, जो रिकॉर्ड है कहते हैं। तो क्या 80 करोड़ से 90 करोड़ जनता की अवहेलना कर सकते हैं सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए? हाँ, कर सके, हो सके, यही तो हो रहा है। वोट जब लिए तो दूसरे मुद्दे से लिए, दूसरी भावनाएं भड़का के लिए, और काम उनका दूसरा है। तो वही तो सवाल है कि डर क्यों नहीं लग रहा है इनको? फिर इनको वोट कौन देगा? आज आन तो बताएगा, जैसे बंगाल में हुआ, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में 3050 सीटें थी, उसमें से 642 के आसपास ये जीतते, 142 ये धोखे से जीतते, करीब करीब ये लगाओ कि 500 सीटें जीतते, और जिला पंचायत अध्यक्ष इन्हीं के बनेंगे। तो जो उनका फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है कि 500 सीटें जीतने के बावजूद भी आपके अध्यक्ष बन रहे हैं, तो फार्मूला दूसरे को भी दे दो, किसी को। ये बंदूक की ताकत पे देश में राज करना चाहते हैं। तो लुटेरों की पार्टी है, ये लूटने आए, लूट कर भाग जाएंगे, और ये आखिरी बादशाह साबित होगा लुटेरों का, आखिरी बादशाह साबित होगा लुटेरों का। ये 400 से ज़्यादा किसानों की मौतें हो गई, शहादत हो गई। जो किसानों ने इस महामारी के वक्त में जिस तरह से डटे रहे और अपने आंदोलन को जारी रखा, ये अपने आप में ऐतिहासिक हो चुका है। क्योंकि कहते हैं कि जितने भी संघर्ष आप झेलते हैं, जितना समय खराब होता है उस लड़ाई को तब भी आप जारी रखते हैं, इतिहास में तभी आपका नाम आता है। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास में नाम तो इस सरकार का भी आएगा जिसने इस हालात में उन किसानों को पहुंचा दिया जो भारत कृषि प्रधान देश था। हाँ भाई, कृष्ण और कंस का तो साथ साथ होगा, तो आपका साथ साथ ही तो आना है। झूठ और सत्य दोनों साथ ही तो है, काला सफेद साथ चलेगा, वो तो उसके साथ चलेगा, उसको कैसे आप वो मैंने कर दोगे? आपको नहीं लगता कि ये सरकार परीक्षा ले रही थी? जैसे 11 दौर की बातचीत हुई, 6 महीना सो जाते हैं, ये हट जाएंगे, चले जाएंगे, निकल जाएंगे, या कोरोना का बहाना बना के इनको हटा देंगे या हट जाएंगे, कुछ इस तरह का उनके मन में था। 12 तरह के एलिगेशन लगाए इन्होंने अब तक। एक और ये लगाया अभी जिसने आत्महत्या करी, उसको भी ये सोच रहे कि किसानों के नाम लगा दें। अब कोई और फार्मूला जाऊंगे ढूंढ के। ये तो बहुत फार्मूलेबाज लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग हो झूठ बोलने की। एक 8 दिन का कोर्स हो इनका, एक वो 28 दिन का कोर्स हो, ये तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं। इनके प्रवक्ता झोला ठा के आओगे कि झूठ बोलना, नहीं झूठ बोल लगा तो झोला में किसी और से लेकर वहाँ दे देंगे। इनमें हुआ क्या कि जो असली लोग थे वे तो बंधक बन गए, इनकी पार्टी पे कब्जा कर लिया किसी ने आन के। बड़ा अफसोस की बात है कि इतने दिन किसी आदमी ने पार्टी बनाई, वो करा और दिया ठाए ठाए वे गांव गांव घूमे, और किसी ने उनकी पार्टी पे कब्जा कर लिया। तो दुख होता है बहुत उस चीज़ का कि जो पार्टी बनाने वाले थे वे बंधक बना दिए। बड़े बड़े पेड़ है, उसमें उनका ना घर दिखता, बाहर उनके चौकीदार बैठे पुलिस वाले, ना उनसे किसी को मिलने देते। वहीं है, वहीं उनके पार्क है, बड़ी बड़ी उन्हें कोठी देती, वहीं वे कैद है। इनके तो बड़े लीडर है, वो सब कैद है। आखिरी सवाल की कह रहे हैं कि हम ये बिल वापसी नहीं करेंगे, क्या रणनीति आगे की होगी? हम क्या कहीं जा रहे, कर लेंगे, 2024 तक हो जाएंगे बिल वापसी। हो जाएंगे। बिल वापसी या सरकार वापसी? नहीं, बिल वापसी की बात कर रहे हैं हम तो। बिल वापसी तो वही करेंगे ना, बिल वापसी उनको करना होगा तभी कर देते, फिर वो कर देंगे। हम भारत सरकार बिल वापसी करेगी, तो हमें क्या पता भाई कौन करेगा। भारत सरकार को ही बिल वापसी करने है, भारत सरकार कर देगी। तो जो नारा था समझ में इतना आता है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जो हमारे टिकैत साहब से बात हुई है। और साफ तौर पे टिकैत साहब का कहना है कि जब तक ये बिल वापसी नहीं होगा यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, चाहे 2024 तक बैठना पड़े। नमस्कार।